हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंट जॉब्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 12th पास है एनी ग्रेजुएट या एनी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल होने के केस में किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नो फी फॉर विमेन कैंडिडेट, ST SC एंड PWD कैंडिडेट। सीट्स वैकेंसीज कम है, लेकिन क्योंकि फ़ी नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। जिनकी एटलीस्ट जिनके लिए फ़ी नहीं है वो कंसिडर कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। पोस्ट अच्छी है क्योंकि ये पोस्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकाई है, यूनिट है। और आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए परमानेंट पोस्ट रहेंगे। पे स्केल ऑफर होगी गवर्नमेंट पे स्केल। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एम्प्लॉयमेंट नोटिस कमेंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 अप्रैल 2022। तो जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट कम है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ी बहुत सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। स्टेनोग्राफर ग्रेड D है, जिसमें कि 1 ऑन रिजर्व है, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 है, एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। 1 अन रिजर्व, 1 SC, 1 OBC, 3 वैकेंसीज टोटल हैं। अब ये 5 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, और इसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ओनली एट दिस वेबसाइट फॉर फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड D एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन एज पर गिवन डिटेल्स बिलो। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट रहेगी मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। एज कैलकुलेट करना 30 अप्रैल 2022 को बेस लेके, और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी रहेगी। तो सबसे पहले जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12th पास होना होगा। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज विल हैव टू अपीयर फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12th पास है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास है, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगी जा रही है। आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो फिर आपकी टाइपिंग की टेस्ट ली जाएगी, पर सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। 12th पास मिनिमम, या फिर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए तो लाइब्रेरी वाली सर्टिफिकेट जिनके पास है। स्टेनोग्राफर के लिए फिर से वही 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, बट सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। तो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट के लिए सिंपल में दे दिया है, सिंपली मेंशन कर दिया है जनरल इंग्लिश, जनरल किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जो प्रिपेयर करते हैं, रीजनिंग करते हैं, GS GK और जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, थोड़ी बहुत ऐसे राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो वो स्किल टेस्ट तो जो जैसे स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट हो जाएगी वगैरह। तो इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेप्स और एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ़ी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है, कोई भी किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी नहीं है। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए भी फ़ी नहीं है, और जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्लस बैंक के जो नॉमिनल चार्जेस रहेंगे 10-20 रुपये, तो वो रहेगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी मई या जून मंथ में, इन द मंथ ऑफ May to June 2022। लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल 2022 एप्लीकेशन की। इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। जॉब लोकेशन के लिए अब इसकी वेबसाइट पर आप जाके कॉन्टैक्ट अस में देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये एग्जैक्टली, तो वहीं पर होगी रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस पर जब भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसी में मिल जाएगी कि यहीं पर कहीं पे स्क्रॉल हो रही होगी तो आपको मिलेगी इसकी एडवर्टीजमेंट। ये मिसलिनियस में रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। मिसलिनियस में जाना है, पहले होम पेज पे आना है, मिसलिनियस ही यहाँ पर, एंड इसमें रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वैकेंसी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड D असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये PDF के लिए दी हुई है जगह, और साथ में अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ से लिंक दी हुई है। अब हम जॉब लोकेशन के लिए देखेंगे कि इसकी जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है। तो कॉन्टैक्ट अस में जाके वो देख सकते हैं आप। तो जहाँ जहाँ इसकी ऑफिसेज होंगी वहीं पर काम होगा।
ऑब्वियसली, और अलग से तो जॉब लोकेशन दी नहीं हुई है। तो एक बार देख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस में इनके एग्जैक्ट लोकेशन। इसके अबाउट अस में सबसे नीचे अबाउट अस इस होम के जस्ट इसमें साइड में अबाउट अस में सबसे लास्ट कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो ये है न्यू दिल्ली में। इसकी एड्रेस जो आ रही है फिलहाल नेशनल लीगल न्यू दिल्ली में। तो जॉब लोकेशन जब अगर इसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली में हो सकती है, या फिर जहाँ जहाँ ऑफिसेज होंगे। तो बेसिकली आप समझ लें कि पोस्ट कम है तो न्यू दिल्ली में ही वैकेंसीज होंगी, ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। इसमें अगर कहीं पर लिखा है तो आप देख लें पोस्टिंग के बारे में, मुझे नहीं दिखा यहाँ पे कि इसमें एडवर्टीजमेंट में कहीं पर जॉब लिखे, तो न्यू दिल्ली आप कंसिडर कर सकते हैं। नो फी थी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए मैंने कवर किया। हालांकि पोस्ट कम है, ज़्यादा पोस्ट वाली भी वैकेंसीज भी मैं कवर करती हूँ आपके लिए, बट ऐसी वैकेंसीज ही कम आती हैं जहाँ पे 12th या एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हो सके। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर होम पेज की चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, लिंक आपको ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।